नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह। आपका न्यूज शॉट पर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 60-70 दिन ही बचे हैं। इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने तर्कस से तीर निकाल रही हैं। एक दिलचस्प बात आप देखेंगे, राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान ही सारे मुद्दे याद आते हैं। मसलन प्रदूषण, यमुना की सफाई, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। चुनाव हो जाने के बाद नेताओं की आंखों में काली पट्टी बन जाती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बार फिर से चुनाव नजदीक आते ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी याद आ गए हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर सरकार जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा है। पुलिस को 1 महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक एलजी साहब ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान करें और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करें। पुलिस कमिश्नर के अलावा एलजी ऑफिस से दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर चिंता जताई गई है। लेटर में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि अवैध प्रवासियों ने अपने पहचान पत्र, मसलन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अलर्ट रहें। वाकई अगर ऐसा हो रहा है तो ये मामला बहुत ही सीरियस है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है तो केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी नाकामी है। इसके अलावा प्रशासन की भी असफलता है। कोई कैसे नकली आधार कार्ड बनवा सकता है? सिस्टम में ऐसे लीकेज तत्काल बंद किए जाने चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध घुसपैठिए दिल्ली तक आ गए, ये कैसे संभव हुआ? क्या देश के बॉर्डर सुरक्षित नहीं है? क्या वहां लापरवाही बरती जा रही है? ये हमारे देश में कैसे घुसे? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसमें कहीं कोई शक नहीं कि अवैध घुसपैठिए देश में मौजूद हैं, लेकिन वो आए कैसे? जो नेक्सस उन्हें हमारे देश में घुसा रहा है, उसका भंडाफोड़ क्यों नहीं कर रहे हो? जो नेक्सस उनका पहचान पत्र बनवा रहा है, उसका भंडाफोड़ कब होगा? क्या इसके लिए एक डेडिकेटेड जांच एजेंसी बनाने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठियों के मामले ही देखे? आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या वजह है इसके पीछे? क्या सरकारें इसको लेकर गंभीर नहीं है? क्या सिर्फ चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा बनता रहेगा? क्या ऐसे गंभीर मुद्दों पर वोट बैंक और पोलराइजेशन की राजनीति होती रहेगी? कब तक जनता को मूर्ख बनाते रहोगे? आखिर कब तक? इस बार भी इस मुद्दे को झारखंड हो या दिल्ली, चुनाव के दौरान ही उठाया जा रहा है। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में चुनाव अगले साल फरवरी में होने वाले हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और जनता मूर्ख बनती रहती है। इस मामले में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं, यह एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि जनाब, सरकार तो आप भी चला रहे हैं, पहचान पत्र बनाने का काम तो प्रशासन करता है। फर्जी पहचान पत्र कैसे बन जाते हैं? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी?
एलजी विनय सक्सेना ने पत्र के जरिए कहा है कि यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। जी सक्सेना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा खतरा तो है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आपके रहते क्यों है? दिल्ली तक कैसे पहुंच गए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी? आप और आपकी पुलिस, तमाम एजेंसियां क्या सो रही थी? क्या आपका और एजेंसियों का काम जनता करे? आप लोग सिर्फ चुनाव के दौरान आकर बता दिया करें और जनता का वोट लेकर फिर आराम से सो जाया करें। इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये नेता लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या हम सबको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ शॉट। नमस्कार।